जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता खंड अध्याय 7। इस कथा को सुन ऋषि बोले, हे सूत जी, वैशाख शुक्ल की पंचमी को गंगा किस कारण नर्मदा नदी में आती है? सूत जी बोले, हे मुनि सुनो, किसी ब्राह्मण की पत्नी का नाम ऋषिका था। वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पाप के कारण युवा अवस्था में मर गया था। वह बाल विधवा नंदकेश्वर की भक्त हो गई। उसने पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसने कठोर तपस्या की। उन्हीं दिनों कोई महाअसुर उधर घूमता हुआ आ निकला। वह अत्यंत बलवान तथा मायावी था। वह बाल विधवा तपस्वी के रूप में मोहित हो गया। काम से अंधे हो उसने तपस्वनी को नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। तब उससे रक्षा पाने हेतु तपस्विनी ने शिव का स्मरण किया। यह देख पापी को अधिक क्रोध आ गया। उसने भयंकर रूप दिखलाया। तब ब्राह्मणी डर के मारे शिवलिंग से चिपट गई तथा अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव को पुकारने लगी। उसी लिंग से भगवान प्रकट हो गए तथा त्रिशूल द्वारा पापी असुर को भस्म कर दिया। तब सौम्य रूप में ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे तपस्वनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। यह सुन भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगी तथा कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पार्थिव लिंग में आप हमेशा विराजमान रहें तथा मेरी भक्ति आप में दृढ़ रहे। भगवान ने प्रसन्न हो कहा कि तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। आकाश से देवों ने भी ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया। तभी पतित पावनी गंगा भी आकर बोली, हे कल्याणी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल की पंचमी के दिन यहाँ आया करूँगी, क्योंकि यहाँ जहाँ शिव का सदा के लिए निवास हो जाए वहाँ मेरा आना परम आवश्यक है। उसी दिन से यह तीर्थ स्थान संसार में नंदकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। तीर्थ में स्नान से ब्रह्म हत्या के घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा शिव पद की प्राप्ति होती है। 8वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप पश्चिम दिशा के सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हैं। कपिला नगरी में काल रामेश्वर नामक शिवलिंग है। पश्चिमी समुद्र की ओर सिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग है। समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक क्षेत्र में स्नान करने से ब्रह्म हत्या नामक पापों का भी नाश हो जाता है। ये मुनियों, महाबली गोकर्ण में 7 रसातल में एवं गुफाओं में भ्रमण करते हैं। वह कलिकाल के लगने पर कुछ लय को प्राप्त हो जाएंगे, फिर अपने पराक्रम से शिव पूजन कर शिव रूप को प्राप्त करेंगे। इस गोकर्ण तीर्थ में सभी नक्षत्र शिव रूप हो जाते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वसु, चंदा, सूर्य एवं नक्षत्र अपने अपने वाहनों पर चढ़कर उसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। यमराज, चित्रगुप्त, कालग्नि, पितर अपनी विभूतियों के साथ दक्षिण की ओर भ्रमण करते हैं। सागरपति, वरुण देव, गंगा, सिंधु आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। कुबेर, भद्रकाली, भूत, चंडिका आदि को साथ ले भवानी उत्तर की ओर भ्रमण करते हैं। सारे देव देवता, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, किंग पुरुष, गुहक, खग, बेताल, पिशाच, बलि, दति के पुत्र दैत्य, सर्पगण तथा मुनिगण आदि सभी सदाशिव के पवित्र दर्शन करके अपनी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। वहाँ महाबली सदाशिव की मूर्ति प्रत्यक्ष रूप से मोक्षदायिनी है। यहाँ पर हर एक वर्ष में माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजन होता है। इसके पूजन से एक चंडाली के पाप समाप्त हो गए तथा वह परम पद को प्राप्त हुई। 9वां अध्याय। सूत जी बोले, वह चंडाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह के योग्य होने पर पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसका विवाह करा दिया। विवाह होते ही वह विषय विलास में पड़ गई और अत्यधिक विलास से उसने अपने पति को रोगी बना दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विधवा होने पर भी उसकी भोग लालसा समाप्त न हुई।
अपनी काम अग्नि को बुझाते हुए वह वेश्या बन गई। यह देख उसके परिवार वाले उसे मारते पीटते निर्जन वन में छोड़ आए। घूमते घूमते वह अत्यंत शूद्र के दरवाजे पर पहुंच गई। वह उस पर कामासक्त हो गई। वह उस पर काम सख्त हो गया। उसे तो यही चाहिए था। वह उसकी पत्नी बन वहीं रहने लगी तथा मांस मदिरा का भक्षण करने लगी। एक लड़की का जन्म भी दिया। एक दिन वह शूद्र कहीं बाहर गया तो उस स्त्री को मांस खाने की इच्छा हुई। उसने मद्यपान किया तथा हाथ में नग्न तलवार लिए मेढ़े को मारने निकली, परंतु पास में ही गाय बंधी हुई थी। रात का समय था। मद्यपान के कारण उसे पूर्ण होश भी ना था। उसने मेढ़े के स्थान पर बछड़े को काट डाला। घर आकर उसे पहचान हुई, पश्चाताप भी हुआ, पर मांस खाने की प्रबल इच्छा के कारण उसे भून कर खा गई। समय पाकर जब मृत्यु को प्राप्त हुई, यमराज ने उसे गो हत्यारी समझ अनेक प्रकार के यातनाएं नरक में दी। उसके बाद उसका जन्म किसी शूद्र चंडाल के घर में हुआ। उस नरक गत चंडालिनी को भयंकर कोढ़ हो गया तथा वह जन्मी भी अंधी थी। कोढ़ के कारण कोई भी पास न फटकता था। वह भूखी प्यासी भटकने लगी। एक दिन उसने कुछ यात्रियों को देखा तो खाने के लिए मांगा। उस समय वह सदाशिव के बारे में बातें कर रहे थे कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। यह सुन चंडालिनी भी शिव दर्शन का निश्चय किया। भीख मांगती मांगती वह गोकर्ण तीर्थ पर पहुंच गई तथा माघ चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन बाकी रह गया तो भूखी प्यासी एक बनिए के द्वार पर पहुंची। उस समय बनिए के हाथ में बैल मंजरी थी। भिखारिन की आवाज सुन बनिए ने उसकी झोली में मंजरी उलट दी। भिखारिन ने दुखी होकर वह मंजरी दूर फेंक दी, जो सीधे जाकर महाबल सदाशिव के लिंग के ऊपर गिरी। उस मंजरी के सदाशिव के मस्तक पर लगने की देर थी कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए। माघ कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन भी आ पहुंचा। किसी के द्वारा भिक्षा ना देने पर उसका चतुर्दशी का निराहार व्रत भी पूर्ण हो गया। भूख के कारण रात भर जागती रही तो जागरण भी पूर्ण हो गया। भगवान सदाशिव उस पर प्रसन्न हो गए। उसे आत्म शांति प्राप्त हुई। शिव इच्छा से उसकी मृत्यु उसी दिन हो गई तथा वह शिवलोक को प्राप्त हो गई। सूत जी बोले, ऋषियों, अगर भूल से भी कोई सदाशिव का दर्शन तथा पूजन कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और फिर अगर भक्ति भाव से महाबल सदाशिव की अर्चना करे, उसकी अर्चना करने से मोक्ष का पद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।